अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा डे 2 है अमेरिका आए हुए हमें पाकिस्तान से। तो खैर सुबह ही सुबह हस्बैंड जो है वो जाके सारी ग्रॉसरीज वगैरह जो है वो करके ले आए थे, क्योंकि घर में जो है वो कुछ भी बताया था मैंने, फ्रिज वगैरह जो था वो बिल्कुल ही खाली था। और बच्चों को आजकल जैसा कि शाल को काफ़ी खाने की क्रेविंग होती है, तो उसके लिए फ्रूट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी थे। और सेकंड ये कि यहाँ पर जो है ये तली हुई जो रोटी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई थी और मैंने सोचा चाय के साथ जो है यही तल के जो है वो खा लेते हैं। और ये रही फ्रिज की अभी की सिचुएशन। कल मैंने दिखाया था बिल्कुल खाली था, लेकिन अभी जो है वो गुजारे लाइक कुछ चीज़ें जो कि हस्बैंड खुद ही जाके ले आए थे। मेरी अभी कोई हिम्मत नहीं थी जाने की, शॉपिंग करने के। स्टिल जो थकन है वो बहुत ही ज़्यादा है और बच्चों से जो है मेरे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था घर में। और इनका मूड था कि हमें जो है हमारी जो न्यू लिया है ये ट्रक लिया है, इसमें हमें जो है राइड लेना है, बाहर जाना है, तो हस्बैंड लेके इनको जो है वो बाहर आए हुए थे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि घर की जो है वो इतनी मतलब घर इतनी ख़राब हालत में जो है वो क्यों है। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड की आदत है, जब भी मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ ना तो वो घर की पीछे से 5-6 महीनों के लिए हमेशा मैं जाती हूँ, तो वो पीछे से घर की सफाई करने के बजाय ना सफाया कर देते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी बस गार्बेज कर देते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन मैंने इस दफ़ा उनको बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने कुछ भी नहीं फेंकना है। जब मैं आऊँगी वापस खुद ही तो मैं खुद देख के फेंक दूँगी जो चीज़ें फेंकने वाली हैं। उनको मतलब घर में होता है कोई न्यू चीज़ आई है तो पुरानी वाली को जो हो वो फेंक दो, उसको रखना नहीं है। उनकी कुछ इस टाइप की जो है वो नेचर। अच्छा जी, तो घर की जो सिचुएशन है वो स्टिल अभी बैग्स जो है मैंने अनपैक नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा मेस था। तो पहले मैं इसको यहाँ पर क्लियर करूँगी। और ये यहाँ पर जो आपको एक ट्रॉली नज़र आ रही है लंबी सी ड्रॉज वाली, ये भी जो है मेरे हस्बैंड ने ही मेरे लिए जो है वो मेरे बाद जो है वो बाय की थी, चीज़ें वगैरह जो है वो रखने के लिए। बाकी सिचुएशन आपके सामने है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने कहा कि साथ साथ काम भी करती जाती हूँ और साथ ही में जो है जाहिर है वो कुछ खाना तो है, हम लोग बाहर से ही खा रहे थे, आज जो है वो कुछ घर का बनाते हैं। तो हस्बैंड ने जैसा कि मेरे जाने के फ़ौरन बाद जो है वो पेंट वगैरह किए थे, तो ये ड्रेसिंग टेबल उन्होंने जो है वो आगे की, उसके बाद पेंट किए। और ये सारा जो है यहाँ पर काफ़ी सारा मैस हुआ हुआ है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ, क्योंकि पहले घर को पुरानी वाली हालत में मतलब साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर जो हूँ मैं चीज़ों को जो हूँ अपने बैग से निकालूंगी। और बैग्स जो हूँ अभी तक मैंने कोई भी खाली नहीं किया है। अभी सिर्फ मुझे यहाँ पर पहले ये जो मैस है इसको सारा क्लीन करना है, जगहों पे चीज़ों को रखना है। और रूम की भी हालत जो है वो बहुत सारा मैस हुआ हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है सभी कुछ करेंगे। सबसे पहले ये एरिया क्लीन करती हूँ क्योंकि बहुत डर्टी लग रहा है मुझे। तो खैर जी, काम करते करते यहाँ पर मुझे रात हो गई थी और रात में कुछ दिल कर रहा था कुछ थोड़ा स्पाइसी सा मज़ेदार सा खाने का। जब से मैं पाकिस्तान से आई ना उल्टे उल्टे टाइम पर जो है वो भूख लग रही। भी रात के 10 बजे का टाइम था और 10 बजे रात के बस मेरा दिल कर रहा था कि फ्राइड चिकन जो है वो खाते हैं। तो ये मैरिनेट हुआ हुआ जो है मैंने रखा हुआ था, तो इसके बाद अभी यहाँ पर जो है इसको फ्राई करेंगे। और जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मुझे पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है। मतलब खाना खा के भी एक तो रात दिन के डिफरेंस की वजह से नींद का बहुत ही बैड सीन है। मतलब सुबह 4 बजे उठ के मैं बैठ रही हूँ और रात में जो है वो बस नींद जो है वो मुझे 6 बजे आ जाती है, रात को 2-3 बजे आँख खुल जाती है। तो डे नाइट का जो डिफरेंस है वो आने के बाद जो है अभी सेटल नहीं हो रहा। स्टिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा थकन है। बड़ी मुश्किल से मैंने भी जो है थोड़ा बहुत घर समेटा है, क्योंकि पेंट किए थे, बहुत सारा जो है वो मेस था, चीज़ें बस ऐसे ही जो है वो सारी बिखरी हुई थी। और वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं घर को हमेशा जब भी मैं जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि उन्होंने पेंट किए और मैंने भी मना कर दिया कि आपने कोई चीज़ों को जो है वो फेंकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, टच भी नहीं करना है। मैं खुद ही जो हूँ वो आके उनको सेट करूँगी। तो खैर यहाँ पर जैसे सुबह उठे तो बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी। बारिश के साथ वाली ये स्नोफॉल थी, और अगर बारिश के साथ हो ना तो फिर ये रहती नहीं है, मतलब जो बर्फ़ है। और अगर बारिश ना हो रही हो तो फिर यहाँ पर जो है ना वो सही मतलब जो बर्फ़ होती है ना जमने वाली वो हो जाती है। यानी कि आप इस कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और बच्चे यहाँ पर आते साथ जो है उनकी थोड़ी तबीयतें मुझे लग रहा है ख़राब हो रही हैं, कफ़ जो है वो स्टार्ट हो गई है, गला जो है वो ख़राब हो रहा है। और मेरा खुद भी इसी तरह ही है, फ़ीवर सा जो है वो हो रहा है और बहुत लो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना लो तबीयत हुई हुई है। जैसे ब्लड प्रेशर आपका लो नहीं होता, इस टाइप वाली कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे।
तो जी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सर्दी उफ शदीद वाली जो है यहाँ पर ठंड है। तो खैर मैंने कहा चलिए मॉर्निंग व्यू आपके साथ करते हैं शेयर। और यहाँ पर बन रहा है मेरा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। यस। और इधर बन रहा है मेरा बड़ा ही क्रंची और मज़ेदार सा जो है वो पराठा। और टाइम अभी यहाँ पर 8:15 का हुआ है। और 1-2 दिन से मैं ये चाय पी रही थी तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर अभी दूध को जो है वो बॉईल किया जैसे कि मैं पहले किया करती थी। और यहाँ पर जो है ये मेरी चाय भी रेडी है और अंडा यहाँ रेडी है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो हूँ वो डालूँगी क्योंकि उसके बिना मुझे अंडे का जो है वो मज़ा नहीं आता है। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पर सब कुछ जो है वो डन है। जल्दी से इनको जो हूँ अपना नाश्ता डन करती हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर आगे की रूटीन सारा दिन के आपके साथ करूँगी शेयर। व्हाट ले लो। और ये रायन को यहाँ पर सुबह सुबह जो है वो जूस चाहिए। Yeah, it's okay. You can take that. Yes. 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 रायन ने भी जूस ले लिया और अभी शाद यहाँ पर बैठ के जिद कर रही है। और जूस ये पीती कम है, गिराती ज़्यादा, तो मैं इसको यहाँ से You want this blueberries? Blueberries? Yes? Okay, take it. Okay, keep it. Put it here and enjoy. तो यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है, ट्रे में मैंने रख लिया है। और अब लेके रूम में जाते हैं, साथ में टीवी एंजॉय करते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। काम मेरे ट्रस्ट में इतने ज़्यादा जो है इस टाइम पे बिखरे हुए हैं ना, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी इस चीज़ की मुझे इजाज़त ही नहीं दे रही, अलाउ ही नहीं कर रही कि उठ के कोई काम करो। और बस मैंने नाश्ता किया और मैं नाश्ता करके इधर ही जो हूँ वो लेट गई हूँ क्योंकि थकन स्टिल बहुत ज़्यादा है और बड़ा मतलब BP जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि बड़ा लो सा जो है वो हुआ। तो यहाँ पर जो दूध है वो मैंने बॉईल करके पहले से रख लिया था क्योंकि मुझे बॉईल दूध की चाय अच्छी लगती है। और इसको जो हूँ मैं अभी जग में डालती हूँ। साथ ही में यहाँ पर कुछ चने जो है वो मैंने रात को भिगो दिए थे क्योंकि आज मेरा प्लान था चनों वाला पुलाव बनाने का। और अभी टाइम हो रहा है 9:15। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जितनी देर में यहाँ पर ये थोड़े से गंदे बर्तन मुझे वॉश करने हैं, इतनी देर में सबसे पहले यहाँ पर चने बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद पुलाव बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट हो जाता है, जल्दी से बन जाएगा। आज खैर हस्बैंड ने भी जो है वो जल्दी घर आ जाना है, तो सबसे पहले तो मैं दूध शिफ्ट करती हूँ और चनों को बॉईल होने के लिए रखती हूँ। हल्का सा इसमें जो हूँ मैं नमक डालूँगी क्योंकि चनों में जो है वो लास्ट में नमक डालते हैं। बस ये यहाँ पर जितनी देर में होंगे बॉईल, इतने टाइम में ना इसको मैं बाद में बंद करती हूँ। इतनी देर में यहाँ पर जो काफ़ी सारे बर्तन गंदे हुए हैं ये जल्दी से जो है वो वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन वगैरह जो हैं वो सभी वॉश हो चुके हैं। ये दरवाज़ा अब बंद कर देते हैं। जब तक मैं किचन में काम करती हूँ तब तक मैं ये वाला जो डोर हूँ वो ओपन कर लेती हूँ ताकि फ्रेश एयर आए। और उसके बाद बाहर क्योंकि सर्दी है तो थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो जाएगी रूम में। तो यहाँ पर चने बॉईल हो रहे हैं और बर्तन वॉश हो चुके हैं, किचन सारा क्लीन हो चुका है। बस अब बेडरूम में जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ बच्चों के साथ जो है वो क्या एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर अभी हो चुका था फ्रूट टाइम और मैंने बना ली यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट, क्योंकि फ्रूट चाट आई थिंक ज़्यादा मज़े की लगती है। सारे जो फ्रूट्स हैं आप इस तरह से वो भी खा लेते हैं और मैंने बनाई भी अच्छी तरह थोड़ी सी स्पाइसी सी करके। तो यहाँ पर बन रहा है चना पुलाव जिसका कि जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसमें चने डालती हूँ, उसकी भुनाई करती हूँ। और इस टाइम पर मुझे भूख जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है और टाइम हो चुका है ये, और सुबह का तकरीबन 8:30-9 बजे का जो है मैंने नाश्ता किया हुआ है। और अब बस जल्दी से ये बने तो फिर मैं दोपहर का लंच करूँ। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मेरी रूटीन बड़ी मतलब मुझे दोपहर में भी कुछ जो है वो खाने का दिल करता है। मेरी भूख की रूटीन जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गई है। तो ये रहे हमारे चने जो कि बॉईल हुए हुए हैं और बस इसको इसमें डाल दूँ। ये इलायचियाँ जो मुंह में आती हैं ना ये बहुत बुरी लगती हैं और अगर कोई गलती से आ जाए तो बस सारे खाने का जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो खैर इसमें चावल जो है वो मैंने डाल दिए हैं। आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो सो चुके हैं। और बस चावलों को जैसे ही जो है वो इसका पानी ड्राई होता है दम लगाएंगे तो पुलाव जो है वो रेडी है।
और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी कल मुलाकात एक नए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इंस्टाग्राम पे भी करना है आपने मुझे ज़रूर फॉलो। अब दे दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।